हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की वीडियो हम स्टार्ट करें तो पहले हम देख लेते हैं कि एसबीआई पीओ जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दो पार्ट होते हैं। एग्जाम्स में मेनली दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, डीआई, जीए और इंग्लिश लैंग्वेज। हम बात करेंगे आज जीए सेक्शन की कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है। और इस साल एसबीआई पीओ मेंस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर तक ये 40 क्वेश्चंस आते थे और 40 मार्क्स के होते थे। इस साल 50 क्वेश्चंस आएंगे और जो 60 मार्क्स के होंगे। तो जीए का वेटेज इस साल बढ़ गया है। आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं कि एसबीआई पीओ का कट ऑफ कितना गया था। 2021 की बात करें तो मेंस एग्जाम जो हुआ था उसमें कट ऑफ था 94.85 आउट ऑफ 250 मार्क्स में से, और जो फाइनल कट ऑफ गया था 100 मार्क्स में था वो था 53.4 मार्क्स। अगर आप बात करें एग्ज़ाम की तो जो 250 मार्क्स में से आपका स्कोर होता है उसको 75 में रिड्यूस कर देते हैं, और जो इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का उसको 25 में रिड्यूस कर देते हैं और नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालते हैं 100 में से। अगर आप देखेंगे, अगर आपने कट ऑफ पार कर लिया है मेंस एग्ज़ाम का तो आपको इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। जैसे हम पिछले साल के स्कोर के हिसाब से देखें, अगर आप मान लीजिए आपने इंटरव्यू में 60% मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब आपके 50 में से 30 मार्क्स आ गए इंटरव्यू में, तो इसको रिड्यूस करेंगे हम 25 में से तो 15 मार्क्स हो जाएंगे। और इसके बेस पे फिर अगर हम इसमें से 15 माइनस कर दें तो आ जाएंगे हमारे 38.4, और इस हमको 38.4 मार्क्स 250 में से 75 में से लाने होंगे। तो उसके हिसाब से हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको 250 में से करीब 128 मार्क्स लाने होंगे अगर आपके इंटरव्यू में 30 मार्क्स आए हैं, तो तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको मेंस एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है जिससे आपको इंटरव्यू पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है उस सेक्शन का सबसे पहले देखते हैं कि नाम क्या है। तो जो एग्जाम्स नोटिफिकेशन में नाम दिया गया है वो दिया गया है जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस। तो हमारे एग्जाम में जनरल अवेयरनेस भी आएगी, इकोनॉमी अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। अगर हम पूरे सेक्शन को डिवाइड करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पार्ट। और स्टैटिक पार्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक जीके और स्टैटिक बैंकिंग। तो पहले देखते हैं हम स्टैटिक जीके जो होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन करने के लिए आप कोई भी किसी भी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं जिसमें जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हो वो दिए गए हों, जैसे नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, डिफरेंट स्टेट्स के जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स और जो डिफरेंट ट्राइब्स फेमस होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया की, वो हमको पता होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं इंडिया में, वो डैम्स कौन से सिटी में हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वो कौन से रिवर के बैंक पे बने हुए हैं, और जो डिफरेंट रिवर्स है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एयरपोर्ट इंडिया के कौन कौन से फेमस हैं, स्टेडियम कौन कौन से फेमस हैं, और जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, लेबर ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा, और इंडिया की जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे
किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका चेयरपर्सन कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी। और इंडिया के फेमस टेम्पल्स जो हैं कि कौन सा टेम्पल कहाँ है एट्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स होते हैं जो आपको पीडीएफ्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है हमको, जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो जैसे एसबीआई पीओ जो एग्ज़ाम है वो प्री उसका दिसंबर में शेड्यूल्ड है और मेंस होगा मिड जनवरी में। तो अभी हमारे पास नवंबर से अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हैं, तो आप अच्छे से जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप किसी भी एक बुकलेट कहीं से भी, जो आपके पास बुक हो या कोई पीडीएफ हो, इंटरनेट से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स की। और उसके लिए काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स की पीडीएफ प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे ई बुक्स का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। और स्टैटिक बैंकिंग की बात करें हम, तो उसके लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी चाहिए। और जो स्टैटिक बैंकिंग के लिए आरबीआई में एक सेक्शन होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का। अगर आप गूगल भी करेंगे कि आरबीआई एफएक्यू लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डिफरेंट जो टॉपिक होते हैं बैंकिंग के बारे में और सब सारे टॉपिक्स के बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में दिया होता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज के लिए आप इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है, वहाँ पे डिक्शनरी दी होती है, वहाँ से आपको जो भी टर्म के बारे में पता करना हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मेन पार्ट है करंट अफेयर्स, उसकी प्रिपरेशन के लिए आप कौन से सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की आप जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सोर्स होता है न्यूज़पेपर। आप डेली न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट मैक्सिमम। अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है तो मैक्सिमम 1 आवर आप दे सकते हैं। और न्यूज़पेपर में सारी चीज़ नहीं पढ़नी होती है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो आपको उसके लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे फ्रंट पेज की न्यूज़ देख लिया आपने, उसके अलावा एडिटोरियल वगैरह में कोई एक एडिटोरियल जो आपको अच्छा लगे, बैंकिंग से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एडिटोरियल हो जो आपको पसंद आए, वो आप पढ़ सकते हैं। और जो बिजनेस सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, आप वो पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर आपकी सिर्फ जीए में हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प करेगा। और आप डेली रीड करेंगे तो वो आपके सारे ही सेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी रीडिंग स्पीड होगी आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से ही पढ़ पाएंगे, उतनी जल्दी पढ़ पाएंगे और उतनी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करके ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, उसके बाद आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं किसी भी सोर्स से, या आप वीकली मैगजीन या मंथली जो मैगजीन्स आती हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक की भी वीकली और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, जो प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे और एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद पूरे वीक के करंट अफेयर्स पढ़िए आप, और उसके बाद क्विज से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन पे आपको करंट अफेयर्स क्विजेज मिल जाएंगे। हम वीकली 2 क्विज जाते हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके वीकली 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक मंथ के आपके 400 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आप प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ भी लिया है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्विज भी लगा लिए हैं, और बाद में जैसे एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवाइज करने के लिए आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और यूट्यूब पे फ्री सेशंस भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम से पहले जैसे प्री एग्ज़ाम के बाद जो टाइम पीरियड होता है 1 मंथ का, आप उसमें मॉक टेस्ट लगाएं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस मॉक में भी आपको 11 मेंस के मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट सारे मॉक टेस्ट लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि
एग्ज़ाम की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और एनालिसिस में भी मॉक टेस्ट के टाइम लगता है। तो अगर आप सारे मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पा रहे हैं तो मॉक टेस्ट का आप जीए सेक्शन जो है वो तो अटैम्प्ट कर ही लीजिए। उसमें देख लीजिए आपके क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और आप अच्छे से आपका रिवाइजेशन हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले, जैसे एग्ज़ाम की डेट है 15 जनवरी, तो एग्ज़ाम से करीब 10 दिन पहले हम 500 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की सीरीज़ निकालते हैं, एक पीडीएफ रिलीज़ करते हैं प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं आपके पिछले 5-6 मंथ्स में जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे। और एग्ज़ाम्स में जनरली 4 to 6 मंथ के करंट अफेयर्स ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद आपको टाइम अलाउ करता है तो आप 2 मंथ के उसके बैक जाके भी प्रिपेयर कर लीजिए। ये अगर आप जैसे आप प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे साइन अप करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो उस वहाँ पे आप जाएंगे, ऐसा डैशबोर्ड दिखाई दे देगा। और उसके बाद ये फ्री ई बुक्स का जो सेक्शन होगा, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसमें वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। और ये फ्री क्विज वाला जो सेक्शन है, आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसमें वीकली क्विज मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आप करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विजेस की। और ये रहा, जैसे आप फ्री ई बुक्स के अंदर जाएंगे तो ये अक्टूबर 4th वीक की पीडीएफ है। ये पूरे मंथ की बजूका, हम पूरे चारों वीक का करंट अफेयर्स कंपाइल करके बजूका के नाम से देते हैं। मंथली पीडीएफ आती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वीकली पढ़ सकते हैं वीकली पीडीएफ से। ये फ्रंट पेज दिया गया है वीकली पीडीएफ का, ये अक्टूबर 4th वीक की पीडीएफ का फ्रंट पेज दिया गया है। तो हम पूरे वीक की जो न्यूज़ होती हैं उनको डिफरेंट हेडिंग्स में पब्लिश करते हैं, जैसे जो नेशनल न्यूज़ हो गई, स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़, रिपोर्ट्स, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आते हैं उनको, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, बिजनेस एंड इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो न्यूज़ में रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सब पढ़ सकते हैं। ओबिचुअरीज, श्रद्धांजलि के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होंगी आपके पूरे वीक में वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। और इम्पोर्टेंट डेज जो भी होते हैं पूरे वीक में, उनका सबका कंपाइलेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपको पूरे वीक की न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जब जैसे आप वीकली पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है कैसे है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, वो डीप में न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जैसे भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसे उसको जो न्यूज़ है उसका जो की टर्म है आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिलते हैं विकीपीडिया से ऊपर के 2-4 वो आप पढ़ लीजिए। जैसे कोई स्टेट न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, उस स्टेट के गवर्नर कौन है, और उस स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क्स वगैरह हैं। कोई कंट्री जैसे न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उस कंट्री के पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। और ये सारी न्यूज़ आप गूगल पे सर्च कीजिए और आपको मिल जाएंगी। कोई जैसे पर्सन न्यूज़ में है अभी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रोफेशन क्या है और वो किस कंट्री से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे किसी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम स्टार्ट की है तो आपको उस गवर्नमेंट स्कीम की लॉन्च डेट पता होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, और उसके जो मेन फीचर्स हैं और जो उसके टारगेट हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई बैंक न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैंक न्यूज़ में क्यों था, और उस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस बैंक के चेयरमैन
कौन है, MD एंड CEO हैं, उस बैंक के रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रैक्टिस मॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।